26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन के प्रिप्याट शहर के पास चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक भयानक हादसा हुआ जो पूरी दुनिया के लिए शॉक और हॉरर का सबब बना। रिएक्टर पहले से ही टेस्टिंग और ऑपरेशन के लिए चैलेंजिंग माना जाता था, लेकिन उस रात टेक्निकल फॉल्ट्स और ह्यूमन एरर की वजह से ये पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया। रात के 1:23 थे जब रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना भयानक था कि प्लांट के अंदर से आग और रेडियो एक्टिव क्लाउड तुरंत आसपास के इलाकों में फैल गया। रिएक्टर के अंदर का प्रेशर और गर्मी इतनी तेजी से बढ़ी कि कई टन रेडियो एक्टिव मटीरियल हवा में रिलीज हो गए। प्लांट के एम्प्लॉयज और फायर फाइटर्स तुरंत इंसिडेंट साइट पर पहुंचे। इन लोगों के पास प्रोटेक्टिव सूट्स नहीं थे और ये लोग डायरेक्ट रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए। इनिशियल घंटों में लगभग 41 लोग सीवियर रेडिएशन एक्सपोजर से मर गए। इसमें फायर फाइटर्स, प्लांट के वर्कर्स और कुछ साइंटिस्ट शामिल थे जो रिएक्टर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। रेडियो एक्टिव क्लाउड के फैलाव से सराउंडिंग जंगल, फील्ड्स और पानी के सोर्सेज सिवियरली अफेक्टेड हुए। पेड़, घास और पत्ते हरे से लाल होने लगे। जानवर भी इस रेडिएशन से बीमार हो गए। कुछ की मौत हो गई और कुछ क्रिटिकली इल हो गए। ये एरिया बाद में रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना गया। सरकार ने तुरंत फैसला किया कि प्रिप्याट शहर को इवैक्यूएट करना होगा। शहर में लगभग 50,000 लोग रहते थे। पूरे शहर को खाली करने के लिए लगभग 1200 बसेस का इस्तेमाल किया गया। लोग अपने घर, बच्चों और जरूरी सामान के साथ बसेस में चले गए। इस इवैक्यूएशन में कई घंटे लगे और अथॉरिटीज पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर रही थीं। रेडिएशन के फैलाव को रोकने के लिए प्लांट के ऊपर भारी स्टील शीट्स लगाई गईं। ये टेम्पररी मेजर था, लेकिन रेडिएशन हवा और मिट्टी के जरिए आसपास के इलाके में फैलता रहा। आने वाले 2-3 सालों में एस्टिमेटेड 4000 लोग रेडिएशन के असर से मर गए। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स में आए लोग हैं। असल में इस नंबर से काफ़ी ज़्यादा फैटेलिटीज़ हुई होंगी। रेडिएशन से अफेक्टेड लोगों में कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेस और जेनेटिक म्यूटेशंस डेवलप हुई। यह हादसा सिर्फ ह्यूमंस तक लिमिटेड नहीं था। आसपास के जंगल, फील्ड्स, घास और ट्रीज रेडिएशन से सिवियरली अफेक्टेड हुए। जानवर बीमार हुए और कुछ की मौत हो गई। घास और पेड़ रेडिएशन से अफेक्ट होकर लाल हो गए। पूरी इकोलॉजी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। इनिशियल फैटेलिटीज के अलावा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी काफ़ी सिवियर थे। रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से बच्चों में कंजेनाइटल डिजीजेज, यंग अडल्ट्स में कैंसर और एल्डरली में सिवियर हेल्थ कंडीशंस रिपोर्ट हुई। यह हादसा एक ह्यूमन ट्रेजेडी के साथ साथ इकोलॉजिकल डिजास्टर भी था। चेर्नोबिल प्लांट के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने रिएक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए हाई रिस्क मेजर्स अडॉप्ट किए। कई लोग प्रोटेक्टिव सूट्स और डोजीमीटर के बिना रिएक्टर के अंदर रेडिएशन को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। इन एफर्ट्स के बावजूद काफ़ी एम्प्लॉयज और वर्कर्स सिवियरली अफेक्टेड हुए और कुछ मर गए। प्रिप्याट के इवैक्यूएशन के दौरान वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली को पहले इवैक्यूएट किया गया। लोग बसेस में अपने घर, फैमिली और ज़रूरी सामान लेकर चले गए। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइज था लेकिन स्ट्रेसफुल भी, क्योंकि लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी और घर छोड़ना पड़ा। रेडिएशन के हवा में फैलाव के नतीजे में एडजेसेंट टाउन्स और विलेजेस भी अफेक्ट हुए। मीटियोरोलॉजिकल डेटा के मुताबिक रेडिएशन का कुछ हिस्सा विंड के जरिए अलग डायरेक्शंस में फैला, जिसकी वजह से सराउंडिंग रीजन्स में कंटामिनेशन रिपोर्ट हुई। टाइम के साथ चेर्नोबिल प्लांट और सराउंडिंग एरियाज को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। ये रीजन एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना गया। साइंटिफिक टीम्स और डिजास्टर रिस्पांस यूनिट्स रेडिएशन को कंटेन करने के लिए मल्टीपल मेजर्स अडॉप्ट किए, लेकिन कंप्लीट एलिमिनेशन इम्पॉसिबल था। इस हादसे के बाद ग्लोबल अवेयरनेस और न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेशंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिवाइज किया और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट किए। ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के लिए लेसन बन गया कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी पावरफुल और डेंजरस हो सकती है अगर प्रॉपर कंट्रोल और सेफ्टी मेजर्स ना हो। यह सिर्फ एक शहर या रिएक्टर का हादसा नहीं था, बल्कि पूरे रीजन और फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक वेकअप कॉल था। आसपास के लोग, साइंटिफिक कम्युनिटी और गवर्नमेंट्स ने इस डिजास्टर को समझने और फ्यूचर सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव करने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च और स्टडी स्टार्ट की। रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर डेकेड्स तक स्टडीज चलती रहीं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के नतीजे में बच्चों और यंग पॉपुलेशन में थायराइड कैंसर और अदर डिसऑर्डर्स रिपोर्ट हुई। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और सॉइल डिकंटामिनेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए।
रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आईं। चर्नोबिल डिजास्टर की स्टोरी ह्यूमन ब्रेवरी, नेग्लिजेंस, साइंटिफिक रिस्क और एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी का एक कंबाइंड एग्जाम्पल है। इसने पूरे ग्लोब को यह सिखाया कि टेक्नोलॉजी के मिसयूज या सेफ्टी लैप्सेस कितने डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ला सकते हैं।